हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9? अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक ट्रेपेजियम है, एक फील्ड है, सॉरी वो ट्रेपेजियम शेप का है, उसकी पैरेलल साइड क्या है 10 मीटर एंड 25 मीटर। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। जो दो नॉन पैरेलल साइड्स है वो 14 मीटर है और 13 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या हुआ भाई, एक फील्ड है जो कि है ट्रेपेजियम शेप का, जिसकी पैरेलल साइड से 10 मीटर एंड 25 मीटर, नॉन पैरेलल साइड से 13 मीटर एंड 14 मीटर। अब हमें इस फील्ड का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन उसके अंदर ज्यादा मतलब तुम्हें कंसेप्ट्स पता नहीं होने चाहिए। अगर केवल यहाँ के कंसेप्ट पे लगाओगे तो हो जाएगा, मतलब 9th क्लास के कंसेप्ट से भी हो जाएगा। अगला जो मेथड है सेकंड मेथड, उसके अंदर एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, जो हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में वैसे पढ़ेंगे, फिर भी तुम्हें यहाँ याद करना पड़ेगा वो। तो मैं दोनों ही मेथड बता दूंगा और तुम्हें जो सूटेबल लगे उस मेथड को फॉलो करके एग्जाम में करके आना। दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन। हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन से। अब कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टेप जहां पे हम डायग्राम के अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, ए बी सी डी ई एफ। हमने क्या करा, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करी। हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी सीडी पर, और हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी सीडी पर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन सीडी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन सीडी। ड्रॉ परपेंडिकुलर from A on CD and from B on CD and from B on CD। क्या करो, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो CD पे और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो CD पे। अब क्या करना है हमें, अब देखो, अब जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो AEFB क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्यों, क्योंकि भाई ये भी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो अगर चारों एंगल 90 डिग्री है तो क्या बन गया, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो अगर ये 10 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगी, 10 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक भी 10 मीटर। अब अगर ये 10 मीटर है, ठीक है, अब देखना, अब हम क्या करेंगे, ये देखो CD, CD कितनी है पूरी, CD है मेरी 25 मीटर। अब CD को क्या लिख सकता हूं, CD को मैं लिख सकता हूं DE प्लस EF प्लस CF, DE प्लस EF प्लस CF इक्वल्स टू क्या है, DE प्लस EF प्लस CF क्या होता है, 25 मीटर। तो DE प्लस EF कितना है, EF है मेरा 10 मीटर प्लस CF इक्वल्स टू 25 मीटर। अब DE प्लस CF क्या हो जाएगा मेरा, 15 मीटर। DE प्लस CF क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 मीटर। तो DE प्लस CF आ गया मेरा 15 मीटर, ठीक है। DE प्लस CF इक्वल्स टू आ गया मेरा 15 मीटर। अब देखो, लेट सपोज DE को मैं मानता हूं x, लेट DE इक्वल्स टू x मीटर, DE को मैंने माना x मीटर। तो यहां से CF क्या आ जाएगा, 15 माइनस x। तो यहां से CF आ जाएगा 15 माइनस x मीटर, ठीक है। DE की वैल्यू आ गई, CF की वैल्यू आ गई।
अब देखो ध्यान से कि अगर ये रेक्टेंगल है ए बी एफ ई, अगर मेरा रेक्टेंगल है तो ए ई इक्वल्स टू बी एफ भी आएगा, ए ई इक्वल्स टू बी एफ भी आएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, अब मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से ए ई की वैल्यू निकालूंगा और इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से बी एफ की वैल्यू निकालूंगा। ए ई डी, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरी ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ई की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ ए डी का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर। अब ए डी क्या है मेरा, ए डी है मेरा 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस डी ई क्या हो जाएगा मेरा, डी ई मैंने माना है x, हाँ डी ई मैंने माना है x, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर और बाहर आ जाएगा मीटर। तो ए ई क्या आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ 196 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, दूसरा ट्राइंगल क्या है मेरा, दूसरा ट्राइंगल है मेरा बी एफ सी, बी एफ सी। तो देखो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू BF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। तो BF की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से BF की वैल्यू आ जाएगी मेरी अंडर रूट ऑफ, BF की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ BC का स्क्वायर माइनस CF का स्क्वायर, ठीक है। BF की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ BC का स्क्वायर माइनस CF का स्क्वायर। BC क्या है मेरा, BC है मेरा 13, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस CF क्या हो जाएगा, CF की वैल्यू है 15 माइनस x, तो 15 माइनस x का होल स्क्वायर। वन 169 माइनस 225, 169 माइनस 225 माइनस x स्क्वायर प्लस 30x, 169 माइनस 225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 30x। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको सॉल्व करेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 30x और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 25, 225 माइनस 169 क्या होता है, देखो यहाँ से ये हो जाएगा 31 और 25 56, तो माइनस 56 ठीक है। तो 30x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 56 है ना, ये आ गया क्या मेरी BF की वैल्यू। अब मुझे पता है कि BF इक्वल्स टू क्या होता है AE, ठीक है। तो आगे की स्टेप्स में नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, नेक्स्ट मतलब इसको रफ करके करूंगा, तब तक के लिए मैं लिख लेता हूं जो मेरा रिजल्ट आया। AE की वैल्यू क्या आई मेरी, AE की वैल्यू आई मेरी अंडर रूट ऑफ 196 माइनस एक्स स्क्वायर मीटर और BF की वैल्यू आई मेरी, BF की वैल्यू आई मेरी रूट 30x माइनस 56 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 30x माइनस 56 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हाँ भाई, अब अपन को पता है ABFE रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई AE इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा BF। अब AE और BF की वैल्यूज पुट कर दो, AE की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 196 माइनस एक्स स्क्वायर और BF की वैल्यू क्या है रूट 30x माइनस 56 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मैंने, तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या मिल गया मुझे 196 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 30x माइनस 56 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट,
तो ये क्या हो गया 196 इक्वल्स टू 30x माइनस 56। तो अब यहाँ से देखो 30x की वैल्यू क्या है, 30x इक्वल्स टू 196 प्लस 56 इक्वल्स टू 196 और 56 क्या हो जाएगा 12 15 252। ठीक है, तो 30x आ गया इक्वल्स टू 252, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 252 अपॉन 30। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 252 अपॉन 30। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा, लेते एक बार, तो क्या आ गया ये 84 अपॉन 10 मतलब 8.4। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, x की वैल्यू आ गई मेरी 8.4, है ना, x की वैल्यू आ गई मेरी 8.4। अब मुझे पता है DE मैंने x माना था, DE की वैल्यू आ गई मेरे 8.4 मीटर और CF क्या था, CF था मेरा 15 माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 8.4, 15 माइनस 8.4 इक्वल्स टू, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो क्या आ जाएगा 6.6 मीटर। तो CF की वैल्यू क्या आ गई 6.6 मीटर। अब DE की पता चल गई, CF की पता चल गई। अब क्या करते हैं अपन, अब देखो अगर मैं AE की वैल्यू और BF की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा। और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो बहुत इजी है क्योंकि ये साइड पता है और अपन को लेंथ और ब्रेड्थ करके निकल जाएगा। तो मैं AE की वैल्यू निकाल लेता हूँ और AE और BF तो बराबर है। तो AE क्या था मेरा, AE था मेरा 196 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 196 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 196 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आई 8.4 मीटर। हाँ दोस्तों, 84 का स्क्वायर होता है 7056, तो 8.4 का हो जाएगा 70.56, तो 196.70.56। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा किसकी, AE की वैल्यू निकाल रहा हूं ना, हाँ AE की। तो AE की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 196.70.56 मतलब 125.44। तो अब इसका तुम निकालोगे अंडर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई। इसका मैंने सिखा रखा है कि पॉइंट वाले का कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसकी स्टेप करोगे 12544 अपॉन 100। ठीक है, अब 100 से आ जाएगा बार 10, तो ये आ जाएगा 12544 अपॉन 10। अब इसका जब तुम अंडर रूट निकालोगे तो ये वैसे है 112 का स्क्वायर है, 12544 है किसका, 112 का। तो AE इक्वल्स टू 112 अपॉन 10 मीटर, तो ये आ जाएगा 11.2 मीटर। तो AE की वैल्यू क्या आ गई 11.2 मीटर। अगर AE की वैल्यू 11.2 है तो BF की वैल्यू भी क्या है 11.2 मीटर। अब क्या करोगे, इसके अंदर तुम्हें फील्ड का एरिया निकालना है, तो इस फील्ड को 3 पार्ट्स में तोड़ दो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक ट्राइंगल है, सेकंड पार्ट क्या है, एक रेक्टेंगल है, और थर्ड पार्ट क्या है, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में फॉर्मूला कैसे निकलेगा, लगाएंगे अपन। इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। हाँ, ए की वैल्यू मुझे 11.2 पता है। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं अपन। किससे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है मेरा डी, डी क्या था मेरा x, और x की वैल्यू क्या आई थी 8.4, तो हाफ इंटू 8.4 मीटर इंटू हाइट क्या है मेरी अभी अभी निकाली 11.2 मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। a1 a2 क्या है, a2 है हाफ इंटू ओ लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ है इसकी 10 मीटर इंटू हाइट कितनी है 11.2 मीटर, तो ये आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब a3 क्या निकालेंगे अपन वापस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है इसका CF, इसकी वैल्यू आई थी 6.6, तो हाफ इंटू 6.6 मीटर इंटू ये कितनी है इसकी लेंथ, ये है अपनी कितनी, ये अपन ने निकाली 11.2 मीटर।
तो इसको तुम कैलकुलेट कर लोगे मल्टीप्लिकेशन के बाद। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा मेरा हाफ, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, ये अगले में लगाएगा अपन फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा फर्स्ट का एरिया, सेकंड का एरिया, देन थर्ड का एरिया। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है। तो निकाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर निकाल लेना। अब देखो मेथड सेकंड में हम क्या करेंगे, मेथड सेकंड की स्टार्टिंग भी हमें कंस्ट्रक्शन से ही करनी है, लेकिन यहां पे हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीई, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीई, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम बीई जो किसके पैरेलल है, एडी के। तो कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी, ड्रॉ अ लाइन BE which is parallel to DE, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करनी है BE जो किसके पैरेलल है, जो है AD के पैरेलल, ठीक है। अब देखो अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी BE जो AD के पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि AD हो गई BE के पैरेलल और AB आ जाएगी किसके, DE के पैरेलल। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा D, ये भी हो जाएगा 10 मीटर। और अगर ये 10 मीटर है तो ये कितना बचेगा, ये है 15 मीटर। अब ये पूरा ही पैरेललोग्राम है ABED पैरेललोग्राम कैसे आया, हमने क्या करा, BE ड्रॉ करा पैरेलल टू AD और AB पैरेलल आ गया ED के, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अब तुम बोलोगे सर ये हमने पढ़ा ही नहीं, ये सारी चैप्टर 8th की प्रॉपर्टीज है जो हम 12th में यूज करते हैं। एनसीईआरटी ने तो सीक्वेंस वाइज चैप्टर बनाए, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप 12th चैप्टर पढ़ रहे हो तो मतलब आप 8th चैप्टर पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन अपने स्कूल में अगर 8th आ रहा है पहले, सॉरी 12th आता है, अधिकतर सीबीएसई के में पहले 12th कराते हैं उसके बाद 8th पे पहुंचते हैं। 8th तो ऐसे 2 का चैप्टर है, तो उस केस में हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी। और अगर आपको याद नहीं करनी ये प्रॉपर्टीज तो आप मेथड 1 कर सकते हैं, क्योंकि मेथड 1 में कोई भी ऐसी जुगाड़बाजी नहीं है, इसमें थोड़ा जुगाड़ है। तो ये 8th चैप्टर पढ़ने के बाद ये मेथड बहुत ईजी लगेगा। तो अभी के लिए एक बार देख सकते हो, मेथड नहीं समझ में आया तो मेथड फर्स्ट तो है ही तुम्हारे पास, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको करना ही पड़ेगा याद कि भाई क्या होता है। इसके अंदर तो एक फॉर्मूला भी आएगा लास्ट में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, वो भी 8th चैप्टर में पढ़ते थे, वो भी आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या, ड्रॉ अ लाइन BE व्हिच इज पैरेलल टू AD, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स होती है पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो BE भी क्या है, BE भी है 14 मीटर, है ना, BE भी है 14 मीटर। BEC क्या हो गया, देखो BEC में BC है मेरा 13 मीटर, 15 मीटर, ये 14 मीटर, ये है यार 13 मीटर, ठीक है। ये 13 मीटर, 15 मीटर और 14 मीटर। इसका एरिया निकाल लेता हूं पहले मैं। अब एरिया कैसे निकालूंगा, एरिया निकालूंगा इसका उससे, आपने क्या कहते हेरोन्स फॉर्मूला, सॉरी चैप्टर का नाम ही भूल गया। इसका एरिया निकाल लेता हूं एक बार, हेरोन्स फॉर्मूला। फिर एक और चीज इसमें क्या करनी है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं BF। ये इस ट्रायंगल की भी हाइट है और इस ट्रेपेजियम की भी हाइट है, ठीक है। तो इसका एरिया पहले एक बार किससे निकालता हूं मैं, हेरोन्स फॉर्मूला से। तो हेरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए S निकालना पड़ेगा। तो S क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C/2, मतलब 13 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 15 मीटर बाय 2, 13 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 15 मीटर बाय 2,
तो एस की वैल्यू क्या आ गई, एस की वैल्यू आ गई मेरी 13 प्लस 14 क्या हो जाएगा 27 मीटर, 27 प्लस 15 मीटर क्या हो जाएगा 42 मीटर, 42 मीटर बाय 2 मतलब 21 मीटर। तो s की वैल्यू आ गई मेरे 21 मीटर। अब s माइनस a की वैल्यू निकालते हैं। s माइनस a की वैल्यू क्या आई, s माइनस a की वैल्यू आई 21 मीटर माइनस 13 मीटर इक्वल्स टू 8 मीटर। s माइनस b की वैल्यू क्या आई 21 मीटर माइनस 14 मीटर इक्वल्स टू 7 मीटर। s माइनस c की वैल्यू क्या आई, s माइनस c की वैल्यू है 21 मीटर माइनस 15 मीटर इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, s की वैल्यू आ गई 21 मीटर, s माइनस a की आ गई 8 मीटर, s माइनस b की आ गई 7 मीटर, s माइनस c की आ गई 6 मीटर। अब एरिया कैसे निकालेंगे इसका, एरिया निकालते हैं अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो a की वैल्यू अंडर रूट ऑफ s कितना है 21 मीटर, तो 21 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 6 मीटर। तो एरिया निकल जाएगा इसका मेरा, देखो क्या करूंगा मैं इसके अंदर जुगाड़, 21 को लिख दूंगा मैं 7 इंटू 3, ठीक है, 8 को यहाँ पे ऐसे ही ये 7, 6 को लिख दूंगा 2 इंटू 3, तो ये 2 और 8 मिलके बना देंगे 16, 16 का आ जाएगा 4 बार, ये दो 7 मिलके 7 बार कर देंगे इंटू 7, और ये 3 मिलके 3 बार, तो 3 4 जा 12, 12 इंटू 7 क्या आ जाएगा मेरा 3 4 जा 12, 12 इंटू 7 जा 14, 84 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया मेरा 84 मीटर स्क्वायर। अब कैसे निकालता हूँ, एरिया निकालता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो एरिया क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मेरा 84 मीटर स्क्वायर। तो हाफ इंटू बेस कितना है 15 मीटर इंटू हाइट इक्वल्स टू 84 मीटर स्क्वायर। तो हाइट यहाँ से क्या निकल गई, यहाँ से हाइट निकल गई मेरी 84 इंटू 2 8 इंटू 16 168 अपॉन 15 मीटर। ठीक है, 168 अपॉन 15 मीटर, ये आ गई मेरी हाइट, ये आ गई मेरी हाइट। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक बार इन सबको इरेज कर देता हूं मैं हाइट की वैल्यू लिख के। हाँ, हाइट की वैल्यू है 168 बाय 15, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 11.2 मीटर। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें याद रखनी है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ये हम 8th चैप्टर में पढ़ेंगे वापस, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी गलती नहीं है। फर्स्ट मेथड मैंने तुमको बता दिया जिसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तुम उसी को यूज करो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अंदर पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखोगे, फिर ये करोगे, तुम थोड़ा लफड़े में पड़ जाओगे, लेकिन अगर ये इजी लगता है तो कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए बी और सी डी, और हाइट ऑफ ट्रेपेजियम क्या है बी एफ। ये वाली हाइट जो है ये इस ट्रेपेजियम की भी हाइट है और इस ट्रायंगल की भी हाइट है। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 10 प्लस 25 मीटर, 10 मीटर प्लस 25 मीटर इंटू हाइट, हाइट क्या है मेरी 11.2 मीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 35 मीटर इंटू 11.2 मीटर। इसको सॉल्व करोगे ना भाई साहब, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो यार हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, इसी के साथ हमने मैथ्स विद गबरू में एक और चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हेरॉन्स फॉर्मूला। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, 9th की वीडियोस रेगुलर अपलोड होती रहेगी। इसके बाद मैं चैप्टर फर्स्ट उठाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेकंड करा लिया, थर्ड करा लिया, 12th करा लिया। अब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे, फिर चैप्टर फर्स्ट के बाद हम चालू करेंगे क्लास 10। क्लास 10 अल्टरनेट पे चलती रहेगी साथ साथ में, ठीक है। और साइंस भी चली रही है, साइंस में हमने फिजिक्स कंप्लीट कर दी है, फिजिक्स कंप्लीट मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया है, और मोशन की वीडियोस मेरे पास बनी पड़ी है, वो मैं डालूंगा। अब बाकी बचा फिर केमिस्ट्री की तरफ हम मूव ऑन करेंगे, फिजिक्स का एक चैप्टर बचा है वैसे,
तो देखते हैं कि फिजिक्स कंप्लीट करें पहले या फिर केमिस्ट्री करते रहे। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार फिजिक्स ही कंप्लीट कर लें या फिर केमिस्ट्री, देखते हैं जैसी इच्छा हुई। बाकी अभी के लिए तुम यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया है। तब तक के लिए घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, ऑनलाइन लेक्चर से अटेंड करें जितना हो सकता है, ऑफलाइन में जाके भीड़ में ना बैठिए। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय फ्रॉम मैथ्स विथ गबरू।